अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ से आपका मेज़बान चौधरी फवाद जट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लालू खेत के इलाके में। डाखाना है और डाखाना लगता है, लालू खेत 10 नंबर है। नियरेस्ट जो है इसके लैंडमार्क है रहमानिया मस्जिद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, एक दोस्त की ने एक रेफरेंस दिया था उन्होंने कि इन्होंने अप्रोच किया था मेरे दोस्त को, जो कि सोशल वर्कर हैं, तजम्मुल उनका नाम है। और उन्होंने अंकल ने मुझे अप्रोच किया, मैं आज इन इन तक पहुंचा हूं। तो अंकल ने हमें बुलाया है कि अब ये क्या मामला है, इन्होंने हमें इधर क्यों बुलाया है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। अंकल, आपकी एज क्या है? मेरी उम्र 63 साल है। क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था, अब रिटायर हूँ। अब मेरे से होता नहीं है, मेरी आंखों की बिनाई का मामला बारीक काम है, जो नज़र का में होता नहीं है मेरे। कितने बच्चे अंकल आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियाँ। बेटियाँ सब अपनी शादीशुदा हैं सब, एक बेटा ये रह गया, बाकी तो सबकी शादी, पाँचों की शादियाँ हो गई हैं। अच्छा अंकल, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपने हमें यहाँ पर मदो क्या में आपने बुलाया, क्या मामला है, ज़रा बताएंगे? ये इसलिए बुलाया है कि आपको, ये मेरा बच्चा, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, अरसा 2 साल हो गया है। तो इसके इलाज के सिलसिले में मतलब आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। इसकी ट्यूमर की वजह से इसकी बिनाई जाती रही है और अभी भी इसका इलाज चल रहा है। इसका ऑपरेट भी करा चुके हैं हम, लेकिन ऑपरेट में भी इसका जो है ना वो ट्यूमर नहीं गया है। ऑपरेट कहाँ से करवाया? ऑपरेट आगा खान से कराया था हमने। तो अंकल, ये पता कैसे चला आपको कि इनको वो है? ये हमें पहले हम टेस्ट इसकी आंखों के होते रहे, तो उसमें जो है ना इसकी बिनाई जब जा रही थी तो आंखों के टेस्ट कराते रहे। फिर सर्जन ने हमें, किसी जब बड़े सर्जन ने, न्यूरो सर्जन ने इसका एमआरआई का कहा कि एमआरआई कराएं, तो एमआरआई के अंदर भी इसका ट्यूमर आया था। तो पता चल इस तरह तो पता कहाँ चला। से करवाया आपने इसका? ये क्रीक अस्पताल से वारंगी में है, वहाँ से कराया था इसका। नहीं, इनका ये जो ऑपरेट ऑपरेट इनका आगा खान में वेलफेयर से कराया था हमने। आखान वेलफेयर से। जी जी। तो अंकल, आखान के अलावा और किसी हॉस्पिटल? हमने जी हाँ, जीना सिविल में सब में बच्चे मेरे लेके गए, इनको कई महीने चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं हो रहा था। बस वो 2-2 महीने के, 3-3 महीने के टाइम दे रहे थे और चक्कर बहुत लगवा रहे थे। तो ऑपरेशन हो जाने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई? नहीं नहीं, कोई नहीं आई। वो उससे दोबारा फिर जो दूसरे एमआरआई ऑपरेट के बाद हुई, तो उसमें वो ट्यूमर मौजूद है, तो वो दोबारा फिर ऑपरेट का तो कह रहे आपने थे। इंतज़ामिया से उनसे बोला नहीं कि ये सर्जरी हुई है और कोई हाँ, तो वो कह रहे थे कि ये फिर हो जाता है, मतलब फिर बढ़ जाता है 30 या 4 महीने बाद जो है ना, दोबारा इसका जब अपने इसका एमआरआई हुई तो उसके अंदर फिर। तो अब उन्होंने क्या कहा है अब? अब फिर वो पूरे हेड का कह रहे थे, पूरे हेड खुलेगा, इसकी पूरी सर्जरी होगी। पहले भी मेरा ख्याल सर्जरी पहले हुई है। पहले इन्होंने हेड की नहीं करी थी, पहले इन्होंने नाक से निकाला था। जी हाँ, अच्छा। जी हाँ। तो वो जैसे कह रहे थे कि जितना इसमें निकल सकता था हमने निकाल दिया, और इससे ज़्यादा अगर इसको निकालेंगे तो इसकी जो है ना, मतलब बिनाई की ये इसकी नसें जो है अंदर से वो ख़राब होंगी। तो अभी उसके बाद भी जो 3-4 महीने बाद जो ऑपरेट के इन्होंने जो एमआरआई कराई थी, उसमें मौजूद था ये अभी तो ट्यूमर। अब क्या गारंटी है कि अगर वो ये करते हैं, इसका इनका ब्रेन का वो नहीं, ऑपरेशन करते गारंटी तो नहीं, रिस्क ही रहा है, गारंटी तो नहीं है। बस ये कि हम हिम्मत इस वजह से नहीं कर पाए कि उन्होंने कहा था कि इसमें रिस्क है। हैं? अभी करंटली इनका इलाज कहीं से चल रहा है? अभी करंट इसका इनका इलाज हकीम का एक किसी ने पता बताया था, तो हम ये इनका इलाज कर रहे हैं। ये तकरीबन 2,500 हफ्ते की दवाई दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं 5-6 महीने में इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 10,000 रुपये माना इलाज है इनका इस वक्त, जो अच्छा। 2 महीने हो गए तकरीबन, पौने 2 महीने करते हुए हमें। तो मुझे बताइएगा, आपके अहलो अयाल, आपके कोई रिश्तेदार अहबाब यहाँ वगैरह? मेरे अजीज़ हैं जो मतलब कुछ मेरी हेल्प कर देते हैं, बहरहाल इतनी नहीं होती है जितने मेरी जो है ना ये मामला सही हो जाएँ। कुछ मैं भी काम करता था, तो कुछ कर्ज़दारी में भी हूँ, इस तरह मेरे मामला चले हैं अभी अभी तक। तो मेरा बच्चा है मेरे साथ शादीशुदा, वो भी काम करता है। तो ये है कि चलो मिल-जुल के इस तरह बहरहाल, लेकिन अभी हम सरे-दस्त माली तौर पे काफ़ी ये परेशान हैं। मकान आपका अपना किराए का है? किराए का है, क्या किराया है? 16,000 किराया दे रहे हैं हम इसका, और बिल-विल मिला के तकरीबन ये 23-24 हज़ार का पड़ता है ये। तो आप कह रहे हैं आप भी बेरोज़गार हैं, जी ये हाँ, भाई भी ये बेरोज़गार है, ये बेरोज़गार क्या है, करता मैं था? बेरोज़गार हूँ। ये फैक्ट्री में काम करता था बच्चा मेरा, अब ये 2 साल से यही बैठा हुआ है। तो फिर घर का अंकल कर घर सकते का हैं? बच्चा मेरा तकरीबन काम करता है, 35-37 हज़ार रुपये क्या काम करता है? कमा लेता है, शलवारें सीता है रेडीमेड। अच्छा, टेलर है वो? टेलर है, जी हाँ। जी। तो बस ये है कि कुछ मेरे साथ कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है, कुछ इस तरह बहरहाल, लेकिन इतना इतना नहीं हो पाता है जितना मकसद है, मेरी ज़रूरत है, तो परेशानी में हूँ काफ़ी। देखने वालों से क्या अपील करना देखने चाहेंगे? वालों से ये अपील करता हूँ कि भाई ये मेरा बच्चा सही हो जाए, इसके लिए जो भी मेरे साथ ताउन कर सकें माली तौर पे, या मेरे बच्चे का इलाज करा सकें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। मैं इस वक़्त बहुत परेशानी में हूँ। अभी जो आप कह रहे हैं यहाँ से दवाइयाँ चल रही हैं, वो 10,000 मंथली? 10 माह के तकरीबन 6 महीने इलाज ये है अभी। उसके बाद जो है ना फिर दोबारा एमआरआई कराएँगे वो, तो उसके अंदर जो है उसकी कंडीशन, फिर वो कह रहे थे कि इसमें बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी की तरफ आ जाएगा। 1-2 घर के महीने में क्या है ना, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 5-6 महीने में तो इसका। इलाज अभी चल रहा है, इनका कोई इम्प्रूवमेंट है? नहीं, अभी तो नहीं है कोई, सामने बच्चा बैठा हुआ है, अभी तो 1.5 महीना हुआ है तकरीबन, पौने 2 महीने। घर में कितने अफराद हैं आपके? घर में अभी मौजूद है, समझे मेरा बहू बेटे हैं, बच्चे हैं उनके 5 वो, और हम 3, हम 7-8 अफराद हो 7-8 जाते हैं। जी अफराद। हाँ। मेरा यहाँ आने का मकसद दोस्तों यही था कि मैं आपको रियल केस बता सकूँ, वेरीफ़ाई कर सकूँ केस। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन स्क्रीन के ऊपर चल ही रहे होंगे।
हमारा जो विज़न यही है कि हम ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनकी हेल्प करना हमारा विज़न है, हमारा मकसूद मंशूर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जो-जो चीज़ें देखी हैं, तो जो भाई, जो मेरी बहन, जो हमारा ये चैनल देख रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, मेरा ये वीडियो पैगाम देख रहा है, तो इनके साथ जो भी मॉरल सपोर्ट आप कर सकते हैं, वो करें। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें माली तौर पे जो है वो आके सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज करवा दें, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मकान उनका किराया का है, 7 या 8 अफराद हैं घर के, इस वक्त भी घर में लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम ये वीडियो बना पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फैमिली की, जो कि वाकई मुस्तहिक हैं, आप इनकी हेल्प कर दें ताकि बच्चा अपने जो है वो बरसरे रोज़गार हो सके और अपने जो है वो माली हालात को लेके बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया। एमआरआई के बाद जो पहली रिपोर्ट क्लिनिक से सामने आई थी ना, फिर उसके बाद पता चला था कि ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, उसकी वजह से इसकी नसें डैमेज हो गई हैं, दब गई हैं। फिर हमने, भाई ने और मैंने बहुत अस्पतालों के चक्कर लगाए। जीना में भी 3-4 दफ़ा जाके बहुत लंबी लंबी लाइनों में खुआरी हुई। कोई डॉक्टर से मिलते थे और मशवरे देते थे कि बहुत जल्दी इसका ऑपरेट करवाएं और इसको क्या नाम है बढ़ रहा है, और ये डराने वाली बातें करते थे। और तारीखें बहुत महीने महीने डेढ़ महीने बाद की दे रहे थे। सिविल में भी गए, जीना में भी गए, और जगहों पे। फिर एक हमारे कज़न भाई, उन्होंने यहाँ हल्के आगा खान में दिखाया था। अभी अब आपकी आंखें बनाई जो है वो कितने % काम कर रही है? नहीं, लाट बिल्कुल ज़ीरो हो गई है? ज़ीरो नहीं, मतलब अंधेरा नहीं है। हाँ। डॉक्टर देता है आपकी आंखों में अंधेरा नहीं है, जैसे अंधेरा आ जाता है ना बिल्कुल ही। हाँ। अंधेरा नहीं है, पर रोशनी है, वाइट नज़र कुछ रोशनी। नहीं आ रहा? नहीं, नज़र नहीं, वाइट रोशनी है, अंधेरा नहीं है बिल्कुल। एक आंखें बंद करके एक अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने, ऐसा वो नहीं नहीं। अंदर? नहीं, आंखें बंद करके भी एक वाइट रोशनी है आंखों पे। हाँ।